हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर परियोजना प्रतिवेदन। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, परियोजना प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के जो जो तत्व होते हैं, इसमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए रहती है, इसके क्या फॉर्मेट्स रहते हैं, इसका कुछ परफॉर्मा रहता है, और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करना रहता है। तो ये सारे पहलुओं पे हम आज थोड़ा ब्रीफली पढ़ाई करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट? प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, इसकी विशेषताएं, आवश्यकता एवं फायदे। तो एक उद्यमी अक्सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर काफी संशय में रहता है और वह इसके अर्थ को जानने के अलावा यह भी जानना चाहता है कि इसकी आवश्यकता एवं विशेषताएं क्या हैं। एक कोई भी उद्यमी जो भी एंटरप्रेन्योर है, जिसको अपना नया बिजनेस सेटअप करना है, नया प्रोजेक्ट पे उसको काम करना है, तो उसको लेकर काफी उसको दुविधा रहती है कि इसका अर्थ जानने के अलावा यह भी वो जानना चाहेगा कि इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। इसलिए आज हम हमारे इस जो लेक्चर है इसके माध्यम से आज हम इस विषय पर भरपूर जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सारे आपको किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिलेटेड कोई डाउट ना हो। किसी भी बिजनेस की योजना बनाने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट नामक इस दस्तावेज का अहम योगदान होता है। कोई भी बिजनेस आप अगर नया सेटअप करना चाहते हैं, कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का होना बहुत ही जरूरी है, जिसे हम परियोजना प्रतिवेदन कहते हैं। तो क्योंकि यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो प्रस्तावित व्यापार की समग्र तस्वीर के बारे में विवरण प्रदान करता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारा प्रस्तावित व्यापार है जो हम चालू करना चाहते हैं, उसकी पूरी की पूरी तस्वीर को हम ब्रीफली और उसके बारे में विवरण बताता है, प्रदान करता है। तो इस प्रस्तावित योजना या गतिविधि में संभावनाओं का पता लगाने में भी सहायक होती है। तो ये जो प्रस्तावित योजना है जो वो शुरू करना चाहता है, उद्यमी उद्योग शुरू करना चाहता है नया, या उस गतिविधि में जो भी संभावनाएं हैं उनका पता लगाने में भी ये बहुत ही सहायक होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और लगभग हर छोटा बड़ा बिजनेस करने वाले उद्यमी को इसकी आवश्यकता होती है। स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, कोई भी स्केल इंडस्ट्रीज अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, तो कोई भी तरह के का छोटा या बड़ा बिजनेस हो, उस उद्यमी को उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और यही कारण है कि लोग अक्सर इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी पार्ट है। तो इससे पहले कि हम इसकी विशेषता एवं आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट? प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम किसी निवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कह सकते हैं। कहीं भी निवेश करना है हमें, तो निवेश करने से पहले जिस डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें किसी योजना का वह डेटा होता है जिससे उस परियोजना का व्यवहारिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, इसमें कौन सा डेटा होता है? वह डेटा होता है जिससे उस परियोजना जो भी वो हमारा जो भी सेटअप है उसका व्यवहारिक आधार पर मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इस परियोजना रिपोर्ट में, जो परियोजना रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, इसमें आर्थिक, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय और उत्पादन सभी पहलुओं पर जानकारी शामिल होती है। तो फाइनेंशियल हो गया, टेक्निकल हो गया, फाइनेंशियल, प्रबंधकीय प्रोडक्शन वाला हो गया, उत्पादन प्रोडक्शन के लिए हो गया, प्रबंधकीय एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, सब कवर इसमें किया जाता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यमी को बिजनेस से जुड़े इनपुट जानने में सक्षम बनाता है। उसको कौन से इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस, तो वो उस उद्यमी को बहुत ही जरूरी है। इससे वो सक्षम होता है कि उसको कौन से इनपुट चाहिए अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और उसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करवाने में भी मदद प्रदान करता है। अगर उसके पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये परियोजना रिपोर्ट उसके पास रेडी है, तो वित्तीय संस्थानों में जो उसको ऋण प्राप्त करना है, उसको वेरियस लोन्स का सहारा लेना पड़ेगा अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये साबित होता है। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बिजनेस से जुड़ी लगभग सभी बातों, जैसे
भूमि एवं इमारत की विस्तृत जानकारी, प्लांट की प्रतिवर्ष विनिर्माण क्षमता, विनिर्माण प्रक्रिया, मशीन एवं उपकरणों की लिस्ट के साथ उनकी कीमतें, कच्चे माल की आवश्यकताएं, स्टाफ अर्थात मैन पावर की आवश्यकता, मार्केटिंग लागत, बिजली, पानी आदि सभी प्रकार के खर्चे इसमें शामिल होते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल्ड तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके जो भी जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं आपके बिजनेस से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स इसमें छोटी मोटी छोटी बड़ी सब तरीके की डिटेल्स इसमें होती हैं। फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या विशेषताएं होती हैं कि यह किसी भी बिजनेस से शुरू होने में आवश्यक जरूरी जानकारियां, सूचनाओं एवं विश्लेषण का सार एक दर्पण होता है। जो भी बिजनेस शुरू करने वाला है उद्यमी, तो उसमें जो भी आवश्यक जानकारियां हैं, जरूरी जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं और जो भी विश्लेषण है उसके सार का एक पूरा दर्पण होता है ये। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से विशेषज्ञों की राय पर परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं को का तरीके से परीक्षण किया जाता है। वह इसलिए क्योंकि बड़ी परियोजनाओं में लाभ के साथ साथ जोखिम भी अधिक रहता है। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसी के मीडियम से विशेषज्ञ जो भी बैठते हैं उनकी राय पर परियोजनाओं के जो विभिन्न पहलू हैं उनका परीक्षण किया जाता है। और फिर क्यों किया जाता है परीक्षण, क्योंकि जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं उसमें लाभ के साथ साथ क्या होता है, हानि का और जोखिम जो जो जोखिम जुड़े हुए हैं उनका भी हमें स्टडी करना पड़ता है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता का सही से मूल्यांकन भी किया जाता है। यह बिजनेस का या परियोजना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों और उसकी व्यवहार्यता का लिखित दस्तावेज होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रकृति विचार योग्य होती है क्योंकि यह विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई व्यवहारिकता रिपोर्ट के सभी आवश्यक तथ्यों को शामिल करके प्रोजेक्ट के चयन के लिए स्पष्ट सुझाव प्रदान करता है कि हमें ये प्रोजेक्ट का चयन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसमें स्पष्ट सुझाव होते हैं, उनके प्रॉपर कमेंट्स लिखे होते हैं जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं। तो इस रिपोर्ट को पूर्ण जानकारी एकत्रित करने के बाद ही तैयार किया जाता है। पूरी पूरी इंफॉर्मेशन हम प्रोजेक्ट के बारे में लेते हैं। जो टीम बैठी है वो जो इवैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट्स की जो टीम है पूरी एनालिसिस के बाद ही इसको तैयार किया जाता है। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मुनाफे एवं खर्चों की गणना का आधार माना जा सकता है क्योंकि इसमें आने वाले वर्षों में प्रोडक्ट की उत्पादित मात्रा और उद्योग के संचालन पर होने वाला खर्च सब कुछ शामिल रहता है। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसको मुनाफा और खर्चों की गणना का आधार भी माना जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आने वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स जो उनका प्रोडक्शन होने वाला है तो उसकी मात्रा और उद्योग के संचालन में होने वाला जो भी खर्चा है वो सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। अब इस रिपोर्ट में उत्पाद के उत्पादन के बारे में पूर्ण जानकारी, उद्योग का संचालन संबंधी जानकारी, मार्केटिंग योजना और उद्योग की स्थापना की जानकारी सब कुछ शामिल होती है। यह रिपोर्ट उद्यमी के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करती है। ये पूरा मार्गदर्शन करती है जो भी उद्यमी है उसका। प्रोजेक्ट रिपोर्ट निवेश निर्णयों के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण हो सकता है क्योंकि उद्यमी रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में अपने प्रोजेक्ट में सुधार कर सकता है। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस होने वाले हैं उसके लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण हो सकता है क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, वो रिपोर्ट के अनुसार ही भविष्य में अपने प्रोजेक्ट में सुधार करेगा। फिर आता है नीड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्या है। किसी भी बिजनेस में उद्यमी द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना बहुत ही आवश्यक एवं उपयोगी कार्य है। कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, एज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना बहुत ही आवश्यकता और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये, क्योंकि इसी के माध्यम से उद्यमी बिजनेस का औद्योगिक पंजीकरण जैसे अन्य फायदों का लाभ ले सकता है। उद्यमी बिजनेस का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए और जो भी वित्तीय संस्थान है उनसे लोन लेने के लिए, तो इसमें ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बहुत ही जरूरत होती है। तो इससे उद्यमी को अपने बिजनेस के लिए भूमि का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, ऋण स्वीकृति, जब लोन लेगा वो सब्सिडी की मंजूरी, काटे का कच्चे माल के कोटे का आवंटन,
ढांचागत सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन सब के अलावा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बिजनेस को स्थापित करने वाले खर्चे एवं कुछ आने वाले वर्षों में इससे होने वाली कमाई का ब्यौरा भी सम्मिलित होता है। यही कारण है कि यह उद्यमी को बिजनेस के दौरान भी कई बार मदद में सहायक होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से उद्यमी यह जान पाता है कि उसके बिजनेस विशेष में निवेश करना कमाई की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं, और इसके अलावा उद्यमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से किसी निवेश या वित्तीय संस्थान से सहायता लेने में भी सक्षम होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए? तो सबसे पहले परियोजना का परिचय, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट, कि वो प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या। तो परियोजना प्रतिवेदन में सर्वप्रथम परियोजना का परिचय लिखा जाता है। इसमें उद्योग का नाम, उद्यमी की योग्यता, अनुभव आदि का उल्लेख होता है। क्या क्या मेजर, तो नाम, क्या उद्योग आप खोलना चाहते हैं उसका नाम, उद्यमी जो है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, उसकी क्या योग्यता है, अनुभव कितना, एक्सपीरियंस कितना है, और आदि। बाजार की स्थिति, पोजीशन ऑफ मार्केट, बाजार सर्वेक्षण के आधार पर इसमें वस्तु में मांग व पूर्ति का विवरण लिखा जाता है। फिर आता है वस्तु का उत्पादन न बिक्री, सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। परियोजना प्रतिवेदन में वस्तु का बाजार की स्थिति का ध्यान में रखकर वस्तु के उत्पादन की मात्रा और उसकी बिक्री मूल्य का उल्लेख किया जाता है कि कितना आप प्रोड्यूस करेंगे और कितना उसको बिक्री करना है हमें, तो इसका ये विवरण होता है। कच्चे माल की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, वर्ष भर में कितने कच्चे माल की जरूरत आपको पड़ने वाली है, उसकी कुल कीमत ढलाई सहित क्या होगी, इसका विवरण भी हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है। मशीन व उपकरणों का विवरण, डिटेल्स ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट, तो उद्योग में लगने वाली मशीनों एवं उपकरणों के नाम, क्या क्या मशीनें यूज में आने वाली हैं हमारे, जिनका हमें सेटअप करना है प्रोजेक्ट में, उनका मूल्य क्या है, उनका प्राइस क्या रहेगा आदि का व्यारामा परियोजना प्रपत्र में दिया जाता है। फिर है निर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वस्तु निर्माण में विवरण परियोजना प्रतिवेदन में देने से निर्माण के समय मार्ग निर्देशन प्राप्त होता है। तो आपकी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहेगी जिससे कि आप अपना उत्पादन करने वाले हैं, उसका भी हमें विवरण देना पड़ता है। उपयोगी सेवाएं, यूटिलिटीज, तो परियोजना प्रतिवेदन में इस बात का संक्षिप्त करना जरूरी होता है कि उद्योग के लिए उपयोगी सेवाएं जैसे कि पानी, बिजली, उनकी आपूर्ति किन सोर्सों से की जाएगी, स्रोतों से की जाएगी। तो ये आपको मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पानी, बिजली और जो भी यूटिलिटीज हैं उसका आप कहाँ से अवेलेबिलिटी, उसकी कहाँ से आप सुनिश्चित करेंगे। भूमि व भवन का विवरण, डिटेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो प्रतिवेदन में भूमि, भवन का क्षेत्रफल, क्या एरिया है आपके, उसके निर्माण में लगने वाली सामग्री की मात्रा तथा उसका मूल्य, निर्माण व्यय आदि का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। उद्योग स्थापित होने की अवधि, पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो उद्योग को स्थापित करने में लगने वाली अवधि, क्या टाइम पीरियड रहेगा, और उल्लेख करने से निर्धारित योजना के अनुसार समस्त कार्य संपन्न हो जाते हैं। कर्मचारियों व कारीगरों का विवरण, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड आर्टिसंस, तो उद्योग में लगने वाले जो विभिन्न कर्मचारी हैं और जो कारीगर हैं उनके पद, एक कारीगरों के पदों की संख्या और उनके उल्लेख प्रतिवेदन में जरूर किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड आर्टिसंस। फिर उद्योग की कुल लागत क्या होगी और वित्तीय साधन क्या क्या रहेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो इसके अंतर्गत भूमि, भवन तथा भवन तथा मशीनों व मशीनों के स्थापना आदि में होने वाले जो कुल व्यय और पूंजी है, उस पूंजी की प्राप्ति के साधन का उल्लेख किया जाएगा। उत्पादन लागत एवं लाभ, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो उत्पादन लागत में मजदूरों व कर्मचारियों का वेतन, भवन का किराया, कच्चा माल, बिजली, पानी, स्टेशनरी, टेलीफोन व्यय, विज्ञापन, पैकिंग, बैंक ब्याज आदि का सम्मिलित होते हैं। तो वर्ष भर में होने वाले अनुमानित उत्पादन की कुल लागत को अनुमानित बिक्री में से घटाकर लाभ की गणना कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट है। फिर फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ रिपोर्ट, परियोजना का वित्तीय मूल्यांकन, सभी
पहलुओं का विवरण देने के पश्चात वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है। जब सारे पहलुओं का विवरण हो गया है तो वित्तीय मूल्यांकन होगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगी या नहीं। डेब्ट रिपेमेंट्स, कर्ज अदायगी। उद्योग स्थापना के लिए कर्ज की अदायगी किस रूप में और कितने समय में की जाएगी, इसका विवरण भी प्रतिवेदन में किया जाता है। क्षेत्रवासियों के लिए उपयोगिता, यूटिलिटी फॉर पीपल ऑफ एरिया। परियोजना की स्थापना उस क्षेत्र के लोगों पर क्या प्रभाव डालेगी, इसका भी विवरण किया जाएगा। उन्हें कितना लाभ अथवा नुकसान होगा, आदि बातों का उल्लेख किया जाता है। निष्कर्ष एवं अनुशंसा, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। सबसे अंत में परियोजना विशेषज्ञ जो भी बैठे हैं, परियोजना का निष्कर्ष लिखकर उसमें अपनी अनुशंसा लिखते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तत्व। तो परिचय पेज में क्या होगा, इस पेज में आपके नए बिजनेस का परिचय देना होगा। बिजनेस का उद्देश्य और आपने किस उद्देश्य से इस व्यवसाय को चुना है, इन सभी बिंदुओं का उल्लेख इस परिचय पेज के भाग में किया जाना चाहिए। फिर आएगा हमारा प्रोजेक्ट का सारांश। तो प्रोजेक्ट के सारांश में बिजनेस की पूरी स्थिति शामिल होनी चाहिए। काम या मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले समय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पूरे बिजनेस बजट का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। आपके व्यवसाय के क्षेत्र में की भी स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपके द्वारा प्लान कार्य का प्रतिशत और पहले से पूरे हो चुके कार्य का प्रतिशत होना चाहिए। आपने कितना प्लान किया और कितना पहले से पूर्ण हो चुका है, उसका भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। परिणामों और निरीक्षण और अगले चरणों का प्लान भी शामिल होना चाहिए। प्रमोटर्स की डिटेल्स। प्रमोटर्स बिजनेस के लिए मीडिएटर्स होते हैं जो कि बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रमोटर्स की जानकारी और उनकी शैक्षिक योग्यताएं और कार्य अनुभव का आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की जानकारी। इस व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जानकारी देनी चाहिए। कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता का भी उल्लेख होना चाहिए और टैप मैनेजमेंट में काम के अनुभव और विवरण को भी इसमें बताया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं। सुविधाओं की जानकारी के बारे में भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसे कि उपकरण मशीनरी है या नहीं। बिजनेस में इस्तेमाल हो रही मशीनरी के प्रकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ग्राहक की जानकारी। ग्राहकों के बारे में भी जानकारी अच्छी तरीके से लिखी जानी चाहिए, जैसे कि आप अपने बिजनेस आइटम को बेचने के लिए किस प्रकार के ग्राहकों को चुन रहे हैं। संभावित ग्राहकों की जानकारी के बारे में इस जानकारी को देना चाहिए, जैसे कि किस बड़े ऑर्गेनाइजेशन से है और किस बिजनेस में सामान खरीदने के लिए उनकी क्षमता क्या है। क्षेत्रीय संचालन। कई बार एक कंपनी विभिन्न क्षेत्रों या क्षेत्रों में शाखाएं तो खोलती है। आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाखाएं स्थापित की जा सकती हैं। जब आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उस क्षेत्र में किए गए अलग अलग सेटअप के बारे में लिखना होता है और ऑपरेशन टीम्स के बारे में भी लिखना होता है। अधिग्रहण एवं एग्रीमेंट। अगर आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो किसी ने कंपनी में अगर शेयर खरीदे हों या किसी कंपनी ने आपकी कंपनी को खरीद कर अपनी कंपनी में शामिल किया हो, तो आपको इन सब की जानकारी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखनी चाहिए। फाइनेंस के साधन। बिजनेस में फाइनेंस, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, बिजनेस पार्टनर्स या कहीं और से किया जा सकता है। तो इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धन कहाँ से आ रहा है, इसकी जानकारी के बारे में रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना चाहिए। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है कि पैसा कहाँ खर्च किया गया है, साथ ही किन क्षेत्रों और किस फील्ड में यह खर्चा किया गया है, और इस पर भी ध्यान दिया जाता है कि इस प्रकार बिजनेस के सभी खाते इस बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बैंक को दिखाना जरूरी होता है और रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। लाभ और नुकसान का स्टेटमेंट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपनी कंपनी के लाभ नुकसान के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। कंपनी कितना लाभ कमाएगी और कितना कमा रही है, इसका उल्लेख भी रिपोर्ट में होगा। बिजनेस में चाहे लाभ हो या चाहे नुकसान हो, इन दोनों का स्टेटमेंट बैंक को दिखाया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए और रिपोर्ट में भी इसके बारे में बताया जाना चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट। किसी कॉरपोरेट या सरकार द्वारा दी गई धनराशि और उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है और बिजनेस के किन क्षेत्रों में पैसा लगाया जा रहा है, इसकी जानकारी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी चाहिए।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी? लघु उद्योगों का पंजीयन, उद्योग लगाने के लिए भूमि का आवंटन, ऋण स्वीकृति, अनुदान स्वीकृति, बिक्री कर छूट, कच्चे माल के कोटे का आवंटन तथा अन्य सहायताएं आदि की रिपोर्ट देनी होती है। इसके लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है जिसमें संभावित विक्रय राशि, उत्पादन लागत, अन्य लागत व लाभ दर्शाए जाते हैं। ये विशेषकर संभावित बिक्री प्राप्तियां वास्तविक आधार पर तैयार की जाती हैं। इसमें प्रोजेक्ट की तकनीकी संभाव्यताएं तथा पुनर्भरण अवधि को भी दिखाया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या फायदे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखने के? एक प्रभावी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्ति बिजनेस में आने वाली चुनौतियां या जोखिम के बारे में पहले से जान सकता है और समय रहते ही उनसे निपटने की भरपूर कोशिश कर सकता है। इस माध्यम से उद्यमी को भूमि आवंटन करने में मदद मिल जाती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से उद्यमी को ऋण की स्वीकृति कराने में भी मदद मिलती है। सब्सिडी की मंजूरी एवं कच्चे माल के कोटे का आवंटन कराने में भी सहायता प्राप्त होती है। औद्योगिक एवं अन्य सुविधाएं लेने में भी यह मददगार साबित होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से उद्यमी को बिजनेस में आने वाली लागत, खर्चे एवं लाभ का पूर्वानुमान हो जाता है। तो यह था ब्रीफ ऑन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।